सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा है सब आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे अपकर्ते की। अपकर्ते की हमने 3 क्लास कर ली हैं। उसमें पिछली क्लास में हमने बिना हानि की स्थिति और बिना स्थिति की हानि के ऊपर हमने चर्चा की। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे किस पे? वो बात करेंगे द्वेष के ऊपर कि कानून में द्वेष किसे बोला गया है और सामान्य जो प्रचलन जो है यानी ये प्रचलित द्वेष क्या है भाई। ठीक है, तो आइए ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम चर्चा करते हैं भाई। पहली बात तो है अपकर्ते विधि। अपकर्ते विधि में कोई भी केस बनेगा तो वो कैसे बनेगा? केस करने के लिए अक्सर यह साबित करना होता है कि जो सामने वाला जो है सामने वाले ने गलत नीयत से काम किया है। ठीक है, तो यह साबित करना जरूरी है केस करने के लिए। इसी गलत नियत को समझने के लिए हम द्वेष को 2 भागों में बांटते हैं। कौन से हैं 2 भाग द्वेष के? पहला जो है वो कौन पहला जो है भाग वो है विधिक द्वेष, जिसे कानूनी द्वेष भी बोलते हैं। और दूसरा द्वेष बताते हैं भाई प्रचलित या संकुचित द्वेष। ठीक है, तो द्वेष क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं भाई। द्वेष का मतलब गलत नियत। ठीक है, आइए विधिक द्वेष के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसे हम कानूनी गलत नियत कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि कानून ये क्या है, नियत इसकी गलत है, कानूनी गलत नियत कह सकते हैं। इसमें यह मायने नहीं रखता कि आपके मन में सामने वाले के लिए नफरत थी या नहीं थी। ठीक है, तो इसमें यह मायने नहीं रखता कि आपके मन में सामने वाले के लिए नफरत थी या नहीं थी। अगर कानून गलत है तो वो है बिना किसी वैध कारण के जानकर, बिना किसी वैध कारण के जानबूझकर किसी का नुकसान करना क्या हुई? द्वेष है। कोई कारण नहीं है, वैध कारण ही नहीं है। ठीक है, कानूनी कारण ही नहीं है, बिना किसी कानूनी कारण के आपने जानबूझकर किसी का क्या कर दिया, नुकसान कर दिया, तो ये क्या? द्वेष है। मुख्य बात, अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो कानून की नजर में गलत है और आपके पास उसका कोई ठोस कानूनी कारण नहीं है, तो कानून मान लेगा कि आपने क्या किया है भाई, कानूनी द्वेष किया है भाई। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो कानून की नजर में क्या है, गलत है भाई। ठीक है, कानून उसको क्या मानता है? गलत मानता है, और आपके पास उसका कोई ठोस कानूनी कारण नहीं है, तो कानून मान लेगा कि आपने क्या किया, कानूनी द्वेष किया। उदाहरण देखते हैं भाई। मान लीजिए आपने बिना किसी अधिकार या कारण के किसी के जमीन पर कब्जा कर लिया भाई। तो कब्जा कर लिया, आपके पास अधिकार नहीं, आपके पास कोई रजिस्ट्री नहीं, कोई इंतकाल नहीं है, कोई गिरदावरी नहीं है, किसी कागज में आपका नाम नहीं है, और आपने बिना कारण के उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। यहां आपने जानबूझकर किया, आपकी गलत नीयत है, द्वेष है। यहां आपने जानबूझकर किया है, तो यह क्या है भाई? कानूनी द्वेष है भाई। ठीक है, इसमें यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप उस व्यक्ति से नफरत करते थे भाई। ठीक है, तो यह कानूनी द्वेष है भाई। आप नफरत करते थे या नहीं करते थे, इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, आपने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, आपके पास कोई अधिकार है ही नहीं, तो कानूनी गलत है ही, और जानबूझकर कब्जा है ही। ठीक है, इसको बोलते हैं विधिक या कानूनी द्वेष। बात नंबर 2, दूसरा क्या है? प्रचलित या संकुचित द्वेष क्या है? इसे हम बुरे इरादे या व्यक्तिगत नफरत कह सकते हैं भाई। तो प्रचलित या संकुचित द्वेष वो है जिसे हम बुरे इरादे कहते हैं या व्यक्तिगत नफरत कह सकते हैं भाई। ठीक है, आइए देखते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, बदला लेने के लिए या किसी गलत मकसद से काम करता है, उसको बोलते हैं प्रचलित या संकुचित द्वेष। ठीक है, मुख्य बात, यहां व्यक्ति की बुरी नीयत को देखा जाता है। ठीक है, एक द्वेष में तो हमने क्या देखा, कानूनी गलत है। दूसरे में देखा व्यक्ति की बुरी नीयत थी या नहीं थी। ठीक है, अक्सर मान हानि या द्वेष पूर्ण अभियोजन
के मामले में देखा जाता है। कई बार मानहानि का केस होता है, वो क्या है, बुरी नीयत के ऊपर होता है, व्यक्तिगत नफरत की वजह से होता है। उदाहरण देखते हैं। अगर आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति ने चोरी नहीं की है, ठीक है, आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति ने चोरी नहीं की, ठीक है, लेकिन फिर भी सिर्फ उससे व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए आप पुलिस में उसके खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रचलित द्वेष, ठीक है। उसने चोरी की नहीं, आपने अफवाह उड़ा दी और दर्ज करवा दी एफआईआर, पुलिस में झूठी रिपोर्ट दे दी, ठीक है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी है उसके ऊपर, तो ये भी देखा जाता भाई। इसको बोलते हैं प्रचलित द्वेष और एक है विधिक द्वेष भाई। आइए आगे चर्चा करते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है प्रश्न कि क्या है द्वेष, क्या है, और द्वेष कौन जो है, द्वेष के भाग बताओ भाई कौन कौन से। तो विधिक द्वेष और प्रचलित द्वेष, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। विधि के अंतर्गत द्वेष, अब इसको थोड़ा सरल करके समझते हैं भाई, बात वही है, थोड़ा बढ़ा के बताया गया है। आइए देखते हैं क्या है भाई। विधि के अंतर्गत द्वेष भी, कानून की नजर में विधि के अंतर्गत द्वेष का मतलब क्या है भाई? नफरत या बुरी नीयत नहीं है भाई, ठीक है। तो कानून विधि के अंतर्गत द्वेष में नफरत या बुरी नीयत नहीं है, बल्कि अधिकार न होते हुए भी गलत काम करना। अगर कानून की बात आ जाए तो सीधी बात है, कानून में है नहीं फिर भी आप गलत काम कर रहे हैं भाई, इसको बोलते हैं विधि के अंतर्गत द्वेष भाई, ठीक है। इसमें बुरी नीयत और नफरत का कोई लेना देना नहीं भाई, ठीक है। 3 पॉइंट्स देखते हैं भाई इसके विधिक द्वेष के। विधि के अंतर्गत जो द्वेष है उसके नफरत की जरूरत नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नफरत के अंतर्गत जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं, नफरत की जरूरत नहीं है। अगर आपने कानून का उल्लंघन करके किसी का नुकसान किया तो कोर्ट यह नहीं पूछेगा कि क्या आप उस इंसान से नफरत करते थे, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपने किसी के अधिकारों का उल्लंघन किया, कानून का उल्लंघन करके किसी का बुरा कर दिया, किसी का नुकसान कर दिया, ठीक है, तो कोर्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्या आप उस इंसान से नफरत करते थे। कोर्ट बस यही देखेगा कि क्या आपके पास वह काम करने का कोई कानूनी हक था। जैसे हमने जमीन वाला देखा, अगर उसके नाम रजिस्ट्री होती तो उसका हक हो जाता, लेकिन उसके पास कोई कागज ही नहीं है फिर भी वो कब्जा कर रहा है, ठीक है। तो क्या आपके पास वह काम करने का कोई कानूनी हक था? अगर हक नहीं था तो आपने कानून की नजर में द्वेष किया है भाई, इसको बोलते हैं विधि के अंतर्गत द्वेष, ठीक है। बात नंबर 2 देखते हैं। ये तो है नफरत की जरूरत, इसमें नफरत की जरूरत नहीं होती कानूनी द्वेष में। अब बात नंबर 2 क्या करता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अनजाने में किया गया काम भी इसमें आ सकता है। विस्काउंट हल्डेन जो थे, उनका मत है कि अनजाने में किया गया काम भी इसमें आ सकता है। कौन से में? विधि के अंतर्गत द्वेष में। विस्काउंट महोदय ने जो बात कही है उसका सीधा मतलब यह है कि कानून की अज्ञानता का बहाना नहीं चलेगा। आप यह नहीं कह सकते कि मेरे को कानूनी जानकारी नहीं थी। अगर आप किसी का नुकसान करते हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि मेरा इरादा तो अच्छा था भाई, या मुझे पता नहीं था कि यह कानूनन गलत है। कानून मानता है कि आपको नियम पता होने चाहिए थे, आपने नियम तोड़ा और आप दोषी माने जाएंगे भाई, ठीक है। यह बात कौन बोलते हैं? विस्काउंट। बात नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें क्या है, कानून की अज्ञानता नहीं चलेगी। विधि के अंतर्गत द्वेष में नफरत की जरूरत नहीं है।
तीसरी बात है, एक उदाहरण से समझते हैं भाई, मान आने की बात है। आइए देखते हैं। मान लीजिए आपने किसी के बारे में कोई झूठी बात छाप दी भाई आपने। अब अगर आप अदालत में कहें अरे मैंने तो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं किया था, मेरा तो बुरा इरादा नहीं था, तो क्या कोर्ट मान लेगा? तो आपने छापी क्यों? आपके पास झूठी बात थी, तो आपको पता था अगर ये झूठी निकली तो क्या है, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिर भी आपने छाप दी। तो कानून कहेगा इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका मन बुरा था या नहीं, बात यह है कि आपने बिना किसी कानूनी औचित्य के झूठ बोला भाई, आपने कानून का नियम तोड़ा, इसलिए इसे ही क्या कहते हैं भाई, इसे ही विधि के अंतर्गत द्वेष माना जाएगा। ठीक है। प्रचलित द्वेष क्या है? यहां आपका दिमाग, नीयत खराब होनी जरूरी है, जैसे बदला लेने की भावना। लेकिन विधि के अंतर्गत द्वेष, यहां आपकी नीयत खराब हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने बिना किसी वैध कारण के कानून तोड़ा है और उससे किसी का नुकसान हुआ है तो कानून उसे द्वेष मान लेगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है तथ्य के अंतर्गत द्वेष में। तो तथ्य के अंतर्गत द्वेष क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसका मतलब है दिल में खोट या बुरा इरादा लेकर किया गया काम, ये तथ्य है। ठीक है, कि दिल में खोट था, बुरा इरादा लेके काम किया गया था, ये तथ्य के अंतर्गत क्या है, द्वेष या प्रचलित द्वेष। ठीक है, इसे तीन भागों में, इसे तीन आसान पॉइंटों से समझते हैं। ये दो है, पहला था विधि के अंतर्गत और दूसरा था तथ्य के अंतर्गत या प्रचलित द्वेष में। इरादे ही सब कुछ है भाई इसमें। इस मामले में क्या है, आपके दिल में खोट है कि इसके साथ मेरी दुश्मनी है तो इसको उलझवाना है। कई बार ये नहीं सोच लेते कि फलाने व्यक्ति के साथ दुश्मनी, इसको उलझाना है, कहीं पे भी उलझाओ, ये उलझे तो इसको उलझाना है, बात खत्म, कहीं पे भी फंसोए। तो इसमें क्या चलता है, इरादा ही सब कुछ होता है भाई। ठीक है, यहाँ कानून यह देखता है कि आपका मकसद क्या था भाई। अगर आपने कोई काम सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप सामने वाले से नफरत करते थे, उससे बदला लेना चाहते थे या उसे जानबूझकर नीचा दिखाना चाहते थे, तो इसे क्या कहते हैं भाई, तथ्य के अंतर्गत द्वेष कहते हैं। ठीक है, मैलिस इन फैक्ट, तो तथ्य के अंतर्गत द्वेष बोलते हैं इसको। ठीक है, भावनाएं मायने रखती हैं भाई इसमें। बात नंबर 2, इसे कैटेगरी में आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण होती है। तो ये जो तथ्य के अंतर्गत द्वेष या प्रचलित द्वेष जो है, इसमें क्या है, भावनाएं, आपकी भावनाएं जो है वो मायने रखती हैं। अगर आप किसी से घृणा नहीं करेंगे तो ये काम करेंगे नहीं। पहली बात है घृणा, किसी के प्रति नफरत के कारण नुकसान पहुंचाना। ठीक है, आपको नफरत है तो उसको नुकसान पहुंचा दिया। दूसरी है प्रतिशोध, उसने मेरा बुरा किया अब मैं उसका बुरा करूंगा वाली भावना। तीसरी है बुरी इच्छा, किसी की खुशी या तरक्की देखकर उसे नुकसान पहुंचाने की सोच। भाई आजकल ये जो है बुरी इच्छा, ये सबसे ज्यादा चली हुई है भाई। ठीक है, अगर कोई अच्छा तरक्की कर रहा है, खुश है, तो उसको देखकर, दूसरों को देखकर खुद इंसान खुश नहीं है। अपना दुख नहीं दिख रहा उसको, लेकिन दूसरे का दुख, दूसरे का सुख देख के वो दुखी है कि ये कैसे सुखी है और मैं कैसे दुखी हूं। ठीक है, तो तीसरे वाली भावना लगभग आजकल देखने को मिलती है। तो भावनाएं मायने रखती हैं इसमें, तथ्य के अंतर्गत द्वेष में। उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी वकील ने किसी व्यक्ति पर झूठा केस कर दिया भाई। अब बात नंबर 1 यानी कि स्थिति 1 बनेगी, क्या बनेगी, एक तो क्या बनेगी, विधि के अंतर्गत द्वेष, और दूसरी बात करेंगे हम फैक्ट यानी कि तथ्य के अंतर्गत द्वेष। विधि के अंतर्गत द्वेष जो होगा उसकी घटना कैसे बनेगी, वकील ने बिना किसी पुख्ता सबूत के केस किया, चाहे उसे कोई नफरत न हो, यह कानूनी गलत है। ठीक है, वकील के पास कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है, लेकिन वो वकील उसको जानता नहीं, तो चाहे उसे कोई नफरत न हो, नफरत नहीं थी,
बात नंबर 2, तथ्य के अंतर्गत दबिश। वकील ने केस इसलिए किया क्योंकि उसे उस व्यक्ति से पुरानी दुश्मनी थी और वह उसे कोर्ट के चक्कर लगवा कर बर्बाद करना चाहता था। यहाँ वकील का बुरा प्रयोजन ने साफ मोटिव साफ दिख रहा है। यह तथ्य के अंतर्गत क्या है? द्वेष है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। आज से वर्सेज प्रयोजन क्या है? इंटेंशन बनाम मोटिव। आइए देखते हैं। आज से क्या है? यह आपका तत्काल लक्ष्य होता है। हाथ से इंटेंशन यानी कि आपका तत्काल लक्ष्य है, लेकिन प्रयोजन यह आपका दूर का लक्ष्य है। शब्दों का खेल है दोनों। ठीक है, कैसे? आज से, ठीक है, आप बैठे हैं, तुरंत आपके दिमाग में आज से आ गया, लेकिन जो मोटिव है वो दूर का लक्ष्य है, प्रयोजन दूर का लक्ष्य है। यह आपका तत्काल लक्ष्य है। जैसे आपका हाथ किसी की जेब में गया तो आपका आज से चोरी करना है भाई। ठीक है, यह वह काम है जो आप अभी कर रहे हैं। तो आज से का मतलब, जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, भीड़ है, भीड़ में आपका हाथ है, ऐसे मान लो गलती से किसी की जेब में गया। ठीक है, जेब में चल गया, आपके दिमाग में दो बातें आएंगी। या तो ये बातें आएंगी ये काम गलत है, या ये बातें आएंगी पैसे निकाल ले। ठीक है, तो ये तुरंत पा के ऊपर होता है, तत्काल लक्ष्य होता है। ये क्या? आज से। वहीं पे मोटिव जो है यह आपका दूर का लक्ष्य है, यानी आप वह काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, जैसे चोरी का पैसा बच्चों को खिलाने के लिए चाहिए भाई, यह आपके काम के पीछे का कारण है। ठीक है, तो आज से आपने किया, काम किया, और प्रयोजन क्यों किया? कारण है। ठीक है, तो आज से जो है वो तत्काल का लक्ष्य है, बल्कि प्रयोजन जो है वो दूर का लक्ष्य है। ठीक है, प्रयोजन में क्यों, आप क्यों कर रहे हैं काम, और आज से में काम करना। ठीक है भाई, ये आज से बना प्रयोजन, ये दोनों चीज होनी चाहिए, आज से होना चाहिए और प्रयोजन होना चाहिए। अब करते टोट में प्रयोजन का क्या महत्व हो भाई, आइए आगे बातें करते हैं। प्रयोजन का अब करते में यानी कि कारण, किस कारण से काम किया गया, उसका क्या महत्व है, अब करते में हम बात करते हैं। कानून का सामान्य नियम यह है कि अपकर्त्य के मामले में प्रयोजन की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, आइए देखते हैं। अच्छा प्रयोजन होने पर भी गलत, यानी कि अगर अच्छा प्रयोजन है तो भी आपको क्या मान लिया जाएगा? गलत मान लिया जाएगा। मान लीजिए आप किसी के घर में बिना इजाजत घुसते हैं। ठीक है भाई, किसी के घर में घुस गए, ठीक है, ये आपने काम कर दिया क्योंकि आप उसे आग से बचाना चाहते थे। आपका प्रयोजन अच्छा है, लेकिन कानून की नजर में आपने फिर भी क्या किया भाई? अपकर्त्य किया है, क्योंकि बिना इजाजत उसके घर में घुसे हैं, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? उसको बचाने का, आग लगी हुई है। ठीक है, लेकिन अपकर्त्य में क्या हो? अपकर्त्य में वो भी क्या है? अपकर्त्य है भाई। कानून की नजर में फिर भी आपने क्या किया है? अपकर्त्य किया है। अच्छे मकसद से किया गया गलत काम कानून में सही नहीं बन जाता भाई। ठीक है, तो अच्छे मकसद से किया गया गलत काम कानून में सही नहीं बन जाता भाई। ठीक है, लेकिन आप बिना इजाजत उसके घर में घुसे तो ये क्या है? अपकर्त्य है भाई। ठीक है, बुरा प्रयोजन होने पर भी सही। मान लीजिए आपका पड़ोसी अपने बगीचे में ऊंची दीवार बनाता है भाई। ठीक है भाई, आपका पड़ोसी है, अपने बगीचे में ऊंची दीवार बना रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि आपकी धूप रुक जाए भाई। ठीक है भाई, तो उसका अधिकार है भाई, अपने बगीचे में कुछ भी बनाओ भाई, आपसे नफरत के कारण बना रहा है। ठीक है, यहां आपका प्रयोजन बुरा यानी कि दुर्भावना है। लेकिन अगर कानून आपको दीवार बनाने का अधिकार देता है तो आपके बुरे मकसद से वह सही काम गलत नहीं हो सकता भाई। ठीक है, आपका मकसद बुरा है कि मेरे जो पड़ोसी है उसके क्या है? घर में धूप नहीं जाए।
ठीक है, लेकिन बना कहाँ पे रहा है, वो अपने घर में बना रहा है, ठीक है। तो कानून सही है, वो कानून सही है, तो क्या है, वो गलत काम यानी कि द्वेष के कारण वो दीवार बना रहा है, फिर भी वो क्या है, कानून रूप से सही है वो, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर वाले में क्या था, काम अच्छा किया था, ठीक है, आग लगी हुई थी, बिना बुझे उसके घर में घुसा था उसको बचाने के लिए आग से, लेकिन क्या कर दिया, वहां पे इजाजत नहीं थी, ठीक है। तो काम अच्छा था, लेकिन वो क्या बना, कानून में गलत बना भाई, ठीक है। अब करते हुआ, तो ये फैक्ट है, प्रयोजन मायने नहीं रखता, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं, कारण मायने नहीं रखता भाई, कि किस कारण से, क्या ये कारण क्या था, कारण ये था कि बचा रहा था, ये कारण क्या था, ये धूप को रोक रहा था, क्यों रोक रहा था, क्योंकि उससे दुश्मनी थी, तो कारण मायने कहाँ पे रखा है, यहाँ पे उसने अपनी जमीन में बना लिया, ठीक है, बना दिया तो बना दिया, अपनी जमीन में कुछ भी करो, लेकिन उसका आज से क्या था, आज से ये था कि धूप नहीं जाए, और यहाँ पे आज से क्या था, यहाँ पे आज से सही था, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, कानून आपकी भावनाओं को नहीं बल्कि आपके कार्यों को देखता है, ठीक है। अगर काम गलत है तो वह बुरा ही रहेगा, चाहे आपका इरादा कितना भी नेक क्यों ना हो। तो कानून आपकी भावनाओं को नहीं देखता, आपके कार्यों को देखता है। अगर काम आपने गलत किया है तो कार्य बुरा ही रहेगा, चाहे आपका इरादा ही क्यों ना नेक हो। यहाँ पे इरादा नेक था, देख लिया हुआ, ठीक है। अगर काम कानूनन सही है तो वह सही ही रहेगा, चाहे उसे करने के पीछे आपकी नीयत कितनी भी क्या हो, खराब क्यों ना हो। यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, कि कानून की नजर में वो अपने घर में दीवार बना रहा था, ठीक है, बनाएगा अपना तो कानून की नजर में सही था, लेकिन उसका इंटेंशन क्या था, उसका जो प्रयोजन क्या था, उसका प्रयोजन ये था कि सामने वाले के घर में, अपने पड़ोसी के घर में क्या नहीं जाए, धूप न जाए, धूप रोकने का था, ठीक है। तो ये कानून की नजर में सही था। आइए आगे चर्चा करते हैं, केस की बात करते हैं। केस आपको बताएगा कि कैसे क्या हुआ था और कैसे सही है कैसे गलत है। साउथ वेल्स फेडरेशन बनाम ग्लेमोर्गन कोल कंपनी। तो साउथ वेल्स फेडरेशन बनाम ग्लेमोर्गन मॉर्गन कोल कंपनी का केस था ये। माइनर्स फेडरेशन थी ये। तो एक उदाहरण है, यहाँ पे प्रयोजन के महत्व को समझाने का सबसे सटीक तरीका है इस केस में। ये कोल कंपनी थी एक। केस क्या था भाई, वादी कौन था इसमें, वादी थे कोयले की खान, वादी जो वाद करने वाला कौन था इसमें, जो कोयले की जो खान जो थी, ठीक है, कोयले की खान का मालिक भाई, ठीक है। इसका नुकसान हुआ भाई, क्योंकि मजदूरों ने काम पर आना बंद कर दिया इसमें, ठीक है भाई। मजदूरों ने क्या किया, काम पे आना बंद कर दिया भाई। अब काम पे आना बंद क्यों किया, प्रतिवादी कौन थे इसमें, मजदूरी संघ था भाई, ठीक है। मजदूर संघ कौन सा था, साउथ वेल्स भी। इन्होंने मजदूरों को छुट्टी लेने का आदेश दे दिया भाई, ठीक है। अब मजदूरी संघ का क्या था, कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था किससे, ये जो कंपनी है इससे, ठीक है, कोल कंपनी से, कि हम आपको मजदूर देंगे, ठीक है, काम नियत होगा, चलेगा, हम मजदूरों की कमी नहीं रहने देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मजदूर संघ जो था, प्रतिवादी जो थे, इन्होंने मजदूरों से कहा कि आप छुट्टी ले लो। मजदूर छुट्टी पर गए, चल मजदूर छुट्टी पर चल गए तो कंपनी लॉस में जानी थी, कंपनी बंद होने की कगार पे। तो वादी ने केस कर दिया भाई। वादी कौन था यहाँ पे, कोयले की खान का मालिक। क्यों, क्योंकि इसका नुकसान होगा, क्योंकि मजदूरों ने काम पर आना बंद कर दिया, ठीक है। अब विवाद कहाँ पे हुआ, विवाद ये हुआ संघ का मकसद क्या था। संघ ने, जो मजदूरी संघ जो था, उसने जवाब दिया कोर्ट में कि अब जो करार हो रखा था वो कोर्ट में पूछा
कि मजदूरों का करार हुआ था कि परमानेंट मिलेंगे, लेकिन ये नहीं दे रही। ठीक है, ये वादी ने बोला। अब मजदूर संघ क्या बोला भाई? संघ का मकसद मालिक को बर्बाद करना नहीं था भाई, बल्कि वे कोयले की कीमत बढ़ाना चाहते थे, ताकि अगर मजदूर छुट्टी करेंगे तो कोयले की कीमत बढ़ेगी, ताकि मजदूरों को बेहतर मजदूरी मिल सके भाई। यानी उनका प्रयोजन नेक था भाई। ठीक है, प्रयोजन नेक था, लेकिन कानून की नजर में प्रयोजन नेक नहीं था ना, क्योंकि करार टूट रहा था। ठीक है, अब कानून की बात, कोर्ट क्या कहते हैं इस मामले में? कोर्ट ने कहा कि संघ ने जो किया वह संविदा भंग था भाई। ठीक है, कि जो कोर्ट ने कहा कि जो संघ ने काम किया कि मजदूरों की छुट्टी करवाई मालिक को लाभ पहुंचाने के लिए या कोयले की कीमत बढ़ाने के लिए, कोयले की कीमत बढ़ेगी तो मजदूरों की भी जो मजदूरी बढ़ेगी, ये जो प्रयोजन जो था उनका नेक था। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोर्ट ने साफ कहा कि संघ ने जो किया वह संविदा भंग था। ठीक है, अच्छी नीयत भी काम नहीं आई भाई यहाँ पे इस केस में। संघ ने दलील दी कि हमने तो यह सब मजदूरों की भलाई के लिए किया था, हमारा इरादा बुरा नहीं था भाई। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला? हाउस ऑफ लॉर्ड्स कोर्ट ने साफ कह दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका मकसद कितना नेक या अच्छा था, आपने कानून तोड़ा है और संविदा भंग कराई है, इसलिए आप जिम्मेदार हैं भाई। ठीक है, तो संविदा भंग क्यों करवाई आपने? नोटिस जारी करते या पहले संविदा तोड़ते? तो ये क्या है, कोर्ट ने बोला कि आपका नेक इरादा नहीं, इरादा चाहे कितना ही नेक हो, लेकिन आपने क्या किया? कानून तोड़ा। ठीक है, नेक इरादा कभी भी गलत काम को सही नहीं ठहरा सकता। अगर कानून की नजर में काम गलत है तो अगर आप नेक इरादे से भी करते हैं तो भी वो क्या है? सही नहीं ठहराया जाएगा काम। अगर आप किसी का घर जला देते हैं, ठीक है, उदाहरण देखते हैं, अगर आपने किसी का घर जला दिया भाई और अदालत में कहा हुजूर मेरा इरादा तो घर में छिपे कीड़ों को मारना था भाई, तो आपका नेक इरादा आपको सजा से नहीं बचा सकता, क्योंकि आपने कानून तोड़ा, किसी का घर जलाया। ठीक वैसे ही मजदूर संघ का इरादा अच्छा था, लेकिन उन्होंने मजदूरों को काम न करने के लिए उकसाकर कानून का क्या किया? उल्लंघन किया, इसलिए वे दोषी पाए गए। ठीक है भाई, आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या है, नेक इरादा यानी कि प्रयोजन आपका नहीं देखा जाएगा, आपका काम देखा जाएगा, काम क्या किया है। अगर काम कानूनन सही है तो सही माना जाएगा, अगर काम कानूनन गलत है, ठीक है, तो वो गलत माना जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अब कर्तव्य विधि में कोर्ट केवल कार्य को देखता है। अगर काम आपने नेक इरादे से किया लेकिन वो कानून में गलत है तो वो गलती माना जाएगा, चाहे आपका कितना ही नेक इरादा हो। आपने चोरी की है, किसी गरीब बच्चे हैं उनको खाना खिलाने के लिए, लेकिन कानून की नजर में तो चोरी गलत है, बेशक आपका इरादा नेक हो, लेकिन अब करते में कार्य को देखा जाता है, न कि किसको? कारण। ठीक है, यह नहीं कि उस काम के पीछे की सोच कितनी अच्छी थी भाई। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। एक केस और देखते हैं, ब्रेडफोर्ड कॉरपोरेशन बनाम पिकल्स। ब्रेडफोर्ड कॉरपोरेशन बनाम ये पिकल्स का केस था। अपकर्तव्य विधि का सबसे प्रसिद्ध केस में गिना जाता है। ये भी जो यह साबित करता है कि बुरा मकसद, बैड मोटिव किसी कानूनी काम को अवैध नहीं बना सकता। अगर आपका मोटिव बैड है, आपका कारण जो है वो गलत है, लेकिन वो काम जो है कानूनी सही है, तो कानूनी काम को अवैध नहीं बना सकता भाई। ये केस था ब्रेडफोर्ड कॉरपोरेशन बनाम ये पिकल्स। ठीक है, कहानी देखते हैं। पिकल्स यहाँ पे क्या था? प्रतिवादी था। इसने अपनी खुद की जमीन पर खुदाई की भाई, तो यहाँ पे क्या था? प्रतिवादी था। अब वादी कौन था? वादी था ब्रेडफोर्ड निगम भाई। ठीक है, ये वादी था। इसने ब्रेडफोर्ड निगम ने प्रतिवादी यानी पिकल्स पर क्या क्या केस किया? क्या केस किया?
इनका कहना था कि इस खुदाई से जो पानी हमारे इलाके में आता है वह बंद हो गया और गंदा हो गया। ठीक है, अब पीकल्स ने क्या किया, अपनी जमीन में खुदाई कर दी। ठीक है, खुदाई कर दी तो इन्होंने आरोप लगाया ब्रेडफोर्ड निगम ने कि ये जो खुदाई की है इससे जो हमारी इलाके में जो पानी आता था वो नहीं आ रहा, वह बंद हो गया और वह गंदा हो गया। पीकल्स का मकसद, मोटिव क्या था भाई? पीकल्स ये जानता था कि अगर निगम का पानी रुकेगा तो निगम मजबूर होकर उसकी जमीन को ऊंचे दाम पर खरीदेगा भाई। इसका इरादा गलत था। ठीक है, इसको पता था कि अगर पानी बंद हो गया तो जमीन मजबूर होकर ऊंचे दामों में खरीदनी पड़ेगी। उसका मकसद साफ तौर पर बुरा था भाई। ठीक है, किसका? पीकल्स का। यानी सिर्फ निगम को परेशान करना और पैसा कमाना, ये उसका मकसद था। ठीक है, अब कोर्ट ने क्या कहा इस फैसले में? कोर्ट का फैसला भाई, कोर्ट ने कहा कि पीकल्स को अपनी जमीन पर खुदाई करने का पूरा कानूनी हक है भाई, वो कैसे भी खुदाई करो। ठीक है, मोटिव इसका गलत था लेकिन काम इसका कानून सही था। अधिकार बनाम भावना। कोर्ट ने देखा कि क्या पीकल्स ने खुदाई करके किसी कानून का उल्लंघन किया है? जवाब था नहीं, वह अपनी जमीन पर काम कर रहा था। ठीक है, बुरा मकसद बेकार है। कोर्ट ने साफ कहा कि भले ही पीकल्स का मकसद बुरा था, निगम को परेशान करना, लेकिन क्योंकि उसका कार्य यानी कि खुद की जमीन पर खुदाई कानूनी था भाई, इसलिए वह दोषी नहीं है भाई, कोई दोष नहीं किया भाई इसने। लॉर्ड मैकनाटन ने एक बात कही। लॉर्ड मैकनाटन की बात, कानून आपकी नीयत को नहीं आपके कार्य को देखता है, ये बात कही थी। अगर कोई काम आप अपने कानूनी अधिकारों के अंदर रहकर कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वह काम कितनी नफरत या लालच में कर रहे हैं। बुरा मकसद सही काम को गलत नहीं बना सकता। अगर सही काम हो और आपका मकसद बुरा है तो वो काम को गलत नहीं बना सकता। कानूनी नजर में सही काम कर रहे हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं। आइए, अगर आप अपने घर की खिड़की बंद कर देते हैं इसलिए ताकि पड़ोसी को धूप न मिले, बुरा मकसद है भाई आपका, आपने अपनी घर की खिड़की बंद कर दी ताकि पड़ोसी को धूप न मिले, तो पड़ोसी आप पर केस नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी खिड़की बंद करना आपका कानूनी अधिकार है भाई, चाहे आप कितने भी बुरे इरादे से यह क्यों न करें, कानून आपको नहीं रोक सकता। ठीक, विधिपूर्ण कार्य, लॉफुल एक्ट। अगर काम सही है, विधि की नजर में अगर काम सही है तो आप उसे बुरे इरादे से भी करेंगे तो भी वह कानून की नजर में सही रहेगा भाई। ठीक है, प्रयोजन यानी कि मोटिव, इसे तभी देखा जाता है जब कार्य खुद में ही अवैध हो। अगर कार्य खुद में अवैध है तो मोटिव को देखा जाएगा। ठीक है, कि कारण क्या था इसका। ये आगे चर्चा करते हैं। एक केस और है हमारे पास, टाउन एरिया कमेटी बनाम प्रभुदयाल। ठीक है, यह केस यह साबित करता है कि कानून में काम का परिणाम, रिजल्ट ऑफ एक्ट, सबसे महत्वपूर्ण है, न कि इंसान की भावना। तो टाउन ऑफ एरिया कमेटी बनाम प्रभुदयाल के केस में यह साफ कहा गया कि कानून में काम का परिणाम सबसे महत्वपूर्ण है, न कि इंसान की भावना। केस की कहानी देखते हैं। प्रभुदयाल वादी और टाउन एरिया कमेटी प्रतिवादी। प्रभुदयाल ने केस किया, किसके ऊपर किया? टाउन ऑफ एरिया पर केस किया। इसने बिना नगर पालिका की इजाजत, नियमों को तोड़े बिना निर्माण कार्य किया। ठीक है, तो क्या जो थे प्रभुदयालवादी जो थे, इन्होंने क्या किया? बिना नगर पालिका की इजाजत से ही, नगर पालिका की इजाजत नहीं ली भाई। ठीक है, और निर्माण कार्य शुरू कर दिया भाई, नियम को तोड़े बिना भाई। ठीक है भाई, टाउन एरिया कमेटी, इन्होंने वह अवैध निर्माण गिरा दिया भाई। ठीक है, तो इन्होंने जो नगर पालिका जो थी, इन्होंने क्या किया? टाउन एरिया कमेटी ने क्या किया कि जो वो अवैध, वो जो निर्माण जो किया था,
इन्होंने वह अवैध निर्माण गिरा दिया, क्योंकि इजाजत ही नहीं ली थी तो इन्होंने गिरा दिया। प्रभु दयाल का आरोप क्या था? उसने कोर्ट में दलील दी कि कमेटी के अधिकारी मुझसे नफरत करते हैं, वे द्वेष से भरे थे, इसलिए उन्होंने मेरा निर्माण गिराया। यह गलत है। यह दलील दी प्रभु दयाल ने कि जो कमेटी के जो अधिकारी मेरे को जानते हैं और मेरा इनसे द्वेष है, ये मुझसे जल रहे हैं, ठीक है, नफरत करते हैं, इसलिए इन्होंने मेरा निर्माण गिरा दिया। यह गलत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या कहा इस मामले में, आइए देखते हैं। कोर्ट ने प्रभु दयाल की दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया भाई, और बहुत महत्वपूर्ण बात कही भाई। क्या बात कही? अवैध निर्माण यानी कि गलत काम। चूंकि प्रभु दयाल ने खुद कानून तोड़कर निर्माण किया, इसलिए उसे गिराने का पूरा हक था, क्योंकि कोई तो इजाजत नहीं ली, ठीक है। बिना नगर पालिका की इजाजत से बनाया था, तो ये क्या है, काम ही आपने गलत किया पहले तो गिराने का पूरा हक है। अधिकारियों की नीयत मायने नहीं रखती भाई इसमें। कोर्ट ने कहा कि हम यह जांच ही नहीं करेंगे कि अधिकारियों की नीयत खराब थी या नहीं भाई, हम जांच ही नहीं करेंगे इसकी। आपने इस कानूनी नजर में गलत काम किया है तो गलत किया है। सबसे जरूरी लाइन न्यायाधीश हरि स्वरूप की, इन्होंने क्या कहा था इस मामले में? अगर कोई काम कानून के दायरे में रहकर किया गया है, जैसे अवैध निर्माण को हटाना, ठीक है, जैसे हटाते नहीं, एसडीएम साहब आते हैं और हटा देते हैं कई बार कि अवैध निर्माण है, पुलिस फोर्स के साथ सब आते हैं कि अवैध निर्माण हटा दो भाई, तो कानून के दायरे में रह के वो काम किया होता है। तो ये बात कही थी न्यायाधीश हरि स्वरूप सिंह ने। क्या कहा था कि अगर कोई काम कानून के दायरे में रहकर किया गया है, जैसे अवैध निर्माण को हटाना, तो वह काम कानूनी ही रहेगा भाई, चाहे उसे करने वाले के दिल में कितनी भी दुश्मनी या बुरा क्यों न हो, ठीक है। तो ये क्या है, कानून ही रहेगा, ठीक है, आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते। चाहे जो करने वाला है, जैसे वह अफसर आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, उनके मन में चाहे कितना ही द्वेष हो सामने वाले के, ठीक है, तो वो कानून की नजर में सही है तो वो सही रहेगा। आइए आगे चर्चा करते हैं। अगर आपका काम गलत है तो अधिकारी उसे गिरा सकते हैं। अगर अधिकारी उसे गिराते समय खुश भी हो रहे हैं तो भी वह काम कानूनी ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप खुद गलत थे भाई, इसलिए आपके साथ ये हुआ। अधिकार का प्रयोजन भाई, किसी के पास यह अधिकार है कि वह गलत काम को रोके। इस अधिकार का इस्तेमाल करना अवैध नहीं हो सकता, भले ही उसे इस्तेमाल करने वाले का मन उस व्यक्ति के प्रति नफरत भरा हो, ठीक है। अब कई बार आपने देखा होगा कि जो सड़क जो होते हैं, रोड जो होते हैं, रोडों के ऊपर दोनों तरफ ये जो फल फ्रूट वाले हैं, रेहड़ी और सब्जी वाले सड़क को घेर लेते हैं। अब साधन कहाँ पे जाएंगे? तो कहाँ पे जाएंगे? तो जो पीडब्ल्यूडी है या पुलिस अधिकारी है वो साथ लेके आएंगे, या एसडीएम साहब आ सकते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, इन अवैध जो ये कब्जा किया इनको हटवा देंगे, ठीक है। तो ये कानूनन सही है। जो करने वाला जो बंदा है, चाहे उसके मन में कितनी भी गलत नीयत हो, ठीक है, अगर वो कानूनन सही है तो वो काम सही है, ठीक है। इसके अंदर नीयत मायने नहीं रखती भाई। जब काम खुद में गलत है, यानी कि दोषपूर्ण हाथ से है, अगर कोई काम पहले से ही गलत है और उस पर आपकी बुरी नीयत भी साबित हो जाए, तो आपको कड़ी सजा या ज्यादा हर्जाना देना पड़ सकता है, ठीक है। उदाहरण केस था एक, ये कौन सा, एक मिनट रुकना, बालक ग्लास एम्पोरियम केस। प्रतिवादी ने जानबूझकर टंकी का निकास बंद किया और नल खुला छोड़ दिया भाई। यहां उसका काम ही गलत था और बुरी नीयत भी दिख रही थी, इसलिए वह हर्जाना देने का दोषी बना भाई इस केस में, ठीक है। कि एक प्रतिवादी था, उसने क्या किया कि टंकी का जो है, जो निकास जहां से पानी निकलता उसको बंद कर दिया, ठीक है, और टंकी गई भर
और जो नल है वो खुला छोड़ दिया, नल खुला छोड़ दिया तो पानी क्या होगा, बिखरेगा। बिखरेगा तो जो ऊपर जो मंजिल के ऊपर वो टंकी थी उस पर जो व्यक्ति जो था, जो प्रतिवादी जो था, उसने ये काम कर दिया भाई। और निचली में मंजिल के ऊपर जो वादी जो था उसके घर में पानी चला गया। उसने वहां के ऊपर जाके देखा कि जानबूझकर छोड़ा हुआ, उसने उसके ऊपर केस कर दिया। केस कर दिया तो उसकी बुरी नीयत भी दिखी, ठीक है, और उसको क्या दिया, हर्जाना देने का दोषी माना गया कि इसको प्रतिवादी हो भी, ठीक है, कि आपने जानबूझकर नल को खुला छोड़ा। आइए आगे चर्चा करते हैं। जहां दुर्भावना साबित करना ही केस का आधार हो। बात नंबर 2, कुछ ऐसे अपराध हैं जो तब तक अपकृत्य नहीं माने जाते जब तक आप यह साबित न कर दें कि सामने वाले का इरादा बुरा था। तो कुछ ऐसे अपराध हैं वो जब तक अपकृत्य नहीं माने जाएंगे जब तक आप ये साबित न कर दें कि सामने वाले का इरादा बुरा था। इरादे में कौन कौन आता है, एक तो छल, किसी को जानबूझकर धोखा देना भाई। द्वेषपूर्ण अभियोजन, किसी पर झूठा केस करना सिर्फ उसे परेशान करने के लिए, या तो आप उसका छल साबित कर दें या आपका उसका द्वेष पूर्ण अभियोजन, किसी पर झूठा केस करना यानी कि सिर्फ उसे परेशान करने के लिए। स्थितियुक्त मिथोयुक्ति, किसी के काम व्यवसाय को गिराने के लिए जानबूझकर झूठ बोलना, ठीक है, या ये साबित हो जाए। सीधी बात, इन मामलों में अगर दुर्भावना नहीं है तो केस नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ये दुर्भावना नहीं है, छल नहीं है, द्वेषपूर्ण अभियोजन नहीं है, स्थितियुक्त यानी कि झूठ बोलकर आपने किसी को ख्याति को नुकसान पहुंचाया है, तो अगर ये भावना नहीं है तो केस नहीं बनेगा, ठीक है। दुर्भावना साबित करना ही केस का आधार है, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। मानहानि में बचाव का रास्ता, मानहानि का केस जो होता है उसमें बचाव का रास्ता क्या है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने तो बस एक निष्पक्ष टिप्पणी की, फेयर कमेंट किया था, या मुझे यह बात कहने का विशेष अधिकार था, तब वह बच सकता है, ठीक है। तो मानहानि का अगर केस हो जाए और उसमें यह साबित कर दिया जाए कि मैंने तो बस एक निष्पक्ष टिप्पणी की थी या मुझे यह बात कहने का विशेष अधिकार था, तब मैंने ये बात की, तब वो बच सकता मानहानि के केस में, अन्यथा नहीं बचेगा। लेकिन अगर सामने वाला साबित कर दे कि आपकी नीयत खराब थी तो आपका यह बचाव यानी कि डिफेंस खत्म हो जाएगा, यानी बुरी नीयत आपको बचाने वाले ढाल को तोड़ देती है, ठीक है। तो मानहानि के केस में यह बात ध्यान रखना, अगर किसी की ख्याति को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपके बचाव में यही होना चाहिए, या तो निष्पक्ष टिप्पणी हो या आपको ये विशेष अधिकार हो ये बात कहने का, ठीक है। अगर सामने वाले ने यह साबित कर दिया इसकी बुरी नीयत थी तो आप बच नहीं सकते भाई, आपका डिफेंस काम नहीं आएगा। आइए आगे बात करते हैं षड्यंत्र भाई। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी का नुकसान करने का प्लान बनाते हैं तो कानून इसे षड्यंत्र मानता है, ठीक है। यहाँ दोषपूर्ण आशय, बैड इंटेंशन का होना ही इस अपराध को बनाता है कि ये 2 लोग हैं, इन्होंने आपस में क्या किया, षड्यंत्र किया कि फलाने को नुकसान पहुंचाना है, ठीक है, प्लान बनाया, तो कानून इसे षड्यंत्र मानता है। यहाँ दोषपूर्ण आशय का होना ही इस अपराध को बनाता है, ठीक है। बिना बुरी नियत के तो यह सिर्फ एक आम बातचीत है, ठीक है। आइए आगे चर्चा करें। हर्जाना में बढ़ोतरी, यह सबसे आसान पॉइंट है। मान लीजिए आपने किसी का नुकसान किया, हर्जाना में बढ़ोतरी यानी कि आपने किसी का नुकसान किया, ठीक है, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, नुकसान किया तो पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोर्ट को पता चले कि आपका इरादा बहुत बुरा था, आपने नफरत में यह किया, तो कोर्ट आपसे ज्यादा जुर्माना वसूल सकती है भाई, ठीक है। सजा के तौर पर हर्जाना कहते हैं भाई इसको, ठीक है, कि सजा के तौर पर जुर्माना भाई। आइए आगे चर्चा करते हैं। सामान्य नियम, नियत यानी कि मोटिव नहीं देखा जाता अपकृत्य के मामले में, इसमें अपवाद है, ठीक है। अपवाद क्या है, जब काम गलत हो और नियत भी खराब हो तो भी क्या है, केस बन जाता है। काम गलत तो नियत खराब है, दोनों मिल गए तो भी केस बन गया,
ये अपवाद है इसके। जब कानून की शर्त ही बुरी नीयत साबित करना हो, जैसे झूठा केस में, ठीक है। तो कानून की शर्त क्या है? बुरी नीयत साबित करना भी झूठा केस में, ठीक है, ये भी अपवाद है। जब अपना बचाव साबित करना हो, ठीक है, जब षड्यंत्र हो, जब हर्जाना बढ़ाना हो। तो ये पांचों के पांचों पॉइंट हमने देख लिए। सामान्य नियम नीयत नहीं देखी जाती, लेकिन अपवाद में नीयत भी देखी जाती है, ठीक है। अपवाद के बारे में हमने क्या देखा? हर्जाना बढ़ाना हो वो देखा, षड्यंत्र देखा, ठीक है, बचाव यानी कि मान आने के केस में डिफेंस देखा हमने, और बुरी नीयत देखी, बुरी नीयत में हमने बात की, ठीक है। और हमने बात की किसमें? जब काम गलत हो और नीयत भी गलत हो, ठीक है। तो ये इसके अपवाद हैं। वैसे सामान्य नियम में क्या है? नीयत को नहीं देखा जाता। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा। ये अब करते के छोटे छोटे पॉइंट थे, आशा है आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।